ओडिशा के बालासोर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। बालासोर की इस दुखद खबर ने हर किसी के दिल को छलनी कर दिया। एक 20 साल की होनहार बेटी जिसने अपने हक और इंसाफ के लिए आवाज उठाई, आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। लेकिन उसकी चीख, उसका संघर्ष और उसकी हिम्मत आज भी सड़कों पर गूंज रही है। इंसाफ की मांग बनकर जिसने सिस्टम की उदासीनता के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। दरअसल बालासोर के फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज की एक बीएड की छात्रा ने 12 जुलाई को कॉलेज परिसर में एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक युवा लड़की को ऐसा खौफनाक कदम उठाने के लिए क्यों मजबूर कर दिया गया। छात्रों ने कॉलेज के शिक्षा विभाग के प्रमुख सहायक प्रोफेसर समीर कुमार साहू पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया था। उसने 1 जुलाई को कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति में अपनी शिकायत दर्ज की थी। उसने प्रिंसिपल से भी मदद मांगी, लेकिन उसकी गुहार को अनसुनी कर दी गई। निराशा और दुख से भरी छात्रा ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर धरना दिया, इंसाफ की मांग की। लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। 90% से ज्यादा जल चुकी छात्रा को पहले बालासोर मेडिकल कॉलेज और फिर भुवनेश्वर के एम्स में भर्ती किया गया। लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद 14 जुलाई को वह जिंदगी की जंग हार गई। छात्रा की मौत ने पूरे ओडिशा में आक्रोश की लहर दौड़ा दी। लोग सड़कों पर उतर आए और धरने और प्रदर्शन शुरू हो गए। बीजू जनता दल के कार्यकर्ताओं ने एम्स के बाहर विरोध प्रदर्शन किया तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग की। छात्रा के पिता ने कहा, मेरी बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसने बार बार शिकायत की, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं चाहता हूं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि कोई और माता पिता को यह दर्द न सहना पड़े। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और 3 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी है। यह घटना सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, यह हमारी उस व्यवस्था पर सवाल उठाती है जो बेटियों की सुरक्षा का दावा तो करती है लेकिन हकीकत में उनकी आवाज को दबा देती है। छात्रा एबीवीपी की कार्यकर्ता थी जो सत्ताधारी बीजेपी और आरएसएस से जुड़ी है, फिर भी उसकी शिकायतों को अनसुना कर दिया गया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस मामले में बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, जब सत्तारूढ़ पार्टी ही अपनी कार्यकर्ताओं को इंसाफ नहीं दिला पाएगी तो आम बेटियों का क्या होगा। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने छात्रा की मौत पर दुख जताया और वादा किया कि दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष को निलंबित कर गिरफ्तार किया गया है और आरोपी प्रोफेसर समीर कुमार साहू भी हिरासत में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई छात्रा को वापस ला सकती है? क्या ये देरी से उठाए गए कदम उस परिवार के दर्द को कम कर सकते हैं? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करता है, आखिर कब तक हमारी बेटियां सिस्टम की उदासीनता का शिकार होती रहेंगी? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे सिर्फ किताबों और भाषणों तक ही सीमित रहेंगे? आज छात्रा की चीख हर उस बेटी की आवाज है जो इंसाफ के लिए लड़ रही है। हमें इस आवाज को बुलंद करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई और छात्रा अपनी जिंदगी की जंग न हारे। इस दुखद घटना पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि छात्रा को इंसाफ मिलेगा? क्या हमारा सिस्टम अब जागेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर शेयर करें। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।